हेलो, चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें आज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे ताकि आपको कहीं भी सॉल्यूशन या फिर आंसर ढूंढने की परेशानी ना करनी पड़े या फिर मेहनत ना करनी पड़े। इजिली आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस उसके अलावा उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और जो बच्चे इन क्वेश्चंस के साथ आंसर्स को पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं, आपको बहुत ही कम कॉस्ट यानी 10 रुपए 20 रुपए में आपको ये पर पीडीएफ मिल जाएंगी। और वैसे एक ही पीडीएफ है जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस आपके एक ही पीडीएफ में कवर है। तो ये अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये आपको मात्र 60-65 रुपए में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है। तो बात करें कि जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं वो इजिली इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, यहीं पर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, थोड़ा सा ये है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए या फिर आपको इजिली क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको पीडीएफ परचेज करनी चाहिए। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी यहाँ से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। प्लस उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, उसके बाद हमें ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने चले जाना है गूगल क्रोम में, सर्च कर लेना है कंपोजर टाइप, और यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन। इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके सामने रहेगा क्लास सेलेक्ट करने का। यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11th। और उसका नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शन मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपने फिजिक्स पर क्लिक कर देना है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चंस अवेलेबल है हमारे पास। तो भौतिक विज्ञान पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने स्टेप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिल जाएगा। हिंदी वाले हिंदी पर, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा पीडीएफ का। यहाँ पे देखो टोटल जो पीडीएफ शो हो रही है 95 की शो हो रही है, बट आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसमें आपने एक कूपन अप्लाई कर लेना है। कूपन जो रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, कंपोजर 30। ठीक है, यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, जो पीडीएफ 95 की थी वो मात्र आपको 66 में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोन पे गूगल पे नहीं, चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपने डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देना है। फोन पे गूगल पे जैसे आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं पर जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, इसी पेज पर वापस आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जो बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए और बताइए जो भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। और एक आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा या क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वापस लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो पूरक मूल मात्रकों के नाम लिखिए। और आंसर आप लोग आराम से यहाँ पर पढ़ते चलेंगे, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते चल रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों को आंसर्स चाहिए तो आप लोग वीडियो रोक करके इन आंसर्स को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आपका है, एक सेकंड में कितने पिको सेकंड होते हैं, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट आप पार्सेक को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। 1 डिग्री है और उसके बाद आपका है 1 आर्क मिनट, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका है, सार्थक अंकों की संख्या लिखिए, ये आपने कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे कहते हैं, कितने किलोमीटर के तुल्य होता है, इसको आपने देख लेना है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अगला है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अगला प्रश्न है, द्रव की किसी सूक्ष्म बूंद के पृष्ठीय दोलनों का आवर्तकाल टी, द्रव के घनत्व डी, बूंद की त्रिज्या आर तथा द्रव के पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण से सिद्ध कीजिए कि टी समानुपाती रूट में डी आर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला है, एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल t के लिए सिद्ध कीजिए कि t समानुपाती रूट में r क्यूब बट्टे gm, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह m द्रव्यमान और r त्रिज्या के ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। किसी केंद्रीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते किसी उपग्रह के लिए केपलर के तृतीय नियमानुसार परिक्रमण काल t का वर्ग कक्षा की त्रिज्या r के घन के समानुपाती होता है। तो एक ये क्वेश्चन आपने देख लेना है कंप्लीट।
और नेक्स्ट आपका प्रश्न है वॉन डर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल टू आर टी में A कोमा बी नियतांकों के मात्रक तथा विमाएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वेग नियत होने पर उसकी चाल परिवर्ती हो सकती है, ये आपको बताना है। अगला है मंदन से क्या तात्पर्य है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, एक अर्ध चक्कर तथा 2 पूर्ण चक्कर के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपका त्वरण किसे कहते हैं या कैसी राशि इसका मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय तथा तृतीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन कीजिए। नीचे आपको सॉल्यूशन में मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को तैयार करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और एक आपने ये न्यूमेरिकल देख लेना। देखो खाली पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। फिर दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है, नेक्स्ट आपका कब न्यूनतम होता है वो आपने देख लेना है। फिर एक ये क्वेश्चन आपने देख लेना है, इसको ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश करनी है सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है वो आपने बता देना है। फिर 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से फेंकी जाए कि गेंद मीनार के आधार के 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर पृथ्वी तल से टकराए, इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है कोई वायुयान इतने यानी 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, इसका अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सदिश के योग का समानांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा गणितीय विधि से इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है चलती कार के एकाएक रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरेंगे तथा क्यों, तो आंसर आप देख रहे हैं गति के जड़त्व के नियम के कारण। अगला प्रश्न चलता है। नेक्स्ट आपका रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते समय हम रस्सी को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगला प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में भार मापने की मशीन पर खड़ा है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अधोमुखी त्वरण से जाती है तो भार मापने की मशीन के स्केल का पाठ्यांक क्या होगा। अगला है गाड़ी के रबड़ टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है क्यों। अगला प्रश्न है ये आपने देख लेना न्यूमेरिकल है एक, इसको आपने कंप्लीट पढ़ लेना। देखो काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है हमने इस वीडियो में कवर करने हैं, ठीक है, जिसमें आपके वैकल्पिक निश्चित लघु दीर्घ सारे तरह के प्रश्न है, तो सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं। नेक्स्ट आपका न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए। न्यूटन के तीनों नियम क्या थे, प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इस नियम में गति विषयक प्रथम एवं तृतीय नियम सम्मिलित है। एक इसको आपने देख लेना है। अगला है कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन बताइए। फिर देखो एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 जूल कार्य करता है, यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। नेक्स्ट है कार्य की परिभाषा लिखिए। अगला है कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गति करती किसी वस्तु के संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है आपका स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने ऊपर देख लिया। किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र का क्या अर्थ है, एक आपने ये देख लेना है। अगला है बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। नेक्स्ट है किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या से क्या तात्पर्य है, और ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपके जड़त्व आघूर्ण तथा बाह्य बल आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और इसका कोणीय संवेग तथा जड़ आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका केपलर के तृतीय नियम का गणितीय रूप क्या है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा पृथ्वी के परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है। अगला है पृथ्वी तल से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान बदलता है, आवश्यक सूत्र लिखिए। और इसी के नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए तथा इससे गुरुत्वीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान लिखिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूं आपको, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला है पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, सूत्र की उत्पत्ति करनी है, वो भी आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। और एक ही आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपने पढ़ लेना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ पाए। ठीक है, नीचे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को देखो बच्चों छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए और कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। प्रत्यास्थता का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। फिर भंजक प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, हुक का नियम बताइए। संपीड़ितता से क्या तात्पर्य है। देखो आपके यहाँ पर सारे शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हो गया, लंबे समय तक पुल का उपयोग करने पर उसको असुरक्षित क्यों घोषित कर दिया जाता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको बच्चों। एक क्वेश्चन आपका पीछे मिस हो गया, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो रहा कि रबड़ की अपेक्षा स्टील क्यों अधिक प्रत्यास्थ है, अथवा रबड़ और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, ये आपको बताना है। इसी के नीचे नेक्स्ट है, समझाइए कि किसी पर्वत चोटी की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती। ये हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो उसको आपने देख लेना है। ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, गहराई बढ़ने पर द्रव दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है पृष्ठ तनाव की मात्रक लिखिए। फिर है विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं। सीमांत वेग से क्या तात्पर्य है। हिमशैल जल पर क्यों तैरता है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, किसी बहते द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, अथवा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव तथा उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य में संबंध स्थापित कीजिए। फिर है, किसी द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य की गणना कीजिए। ये आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के पंख के सामने के किनारे में गोलाई तथा पीछे के किनारे में चपटापन क्यों होता है। और ये आपका एक न्यूमेरिकल आ चुका है, इसको आपने देखो जितने न्यूमेरिकल तो आपने काफी अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि लगभग 40-50% आपका जो हिस्सा रहता है न्यूमेरिकल का रहता है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल सकते हैं, और हर साल एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए। तो बर्नौली प्रमेय क्या है वो आपने आपने यहाँ पर देख लेना है। पूरा यहाँ पे उत्पत्ति सहित आपको ये सॉल्यूशन दिया गया है। लेके चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्नौली प्रमेय आपका यहाँ तक पूरा लॉन्ग में ही आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का हिमांक कितना होगा। तो पानी का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप का मान कितना होता है। तो ये होता है 273.15 केल्विन। अगला है, परम शून्य ताप का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है, स्टीफन का विकिरण संबंधी नियम लिखिए। फिर है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने है एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने देख लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम दे रखा है। अगला है, चक्रीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम बताइए। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है दो दिए गए परम तापों T1 तथा T2। T1 लेस देन है T2 सॉरी T1 ग्रेटर देन है T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता बताइए। कार्नो इंजन की दक्षता किस राशि पर निर्भर करती है। समतापी एवं स्थिर रोधोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। साइकिल ट्यूब में हवा भरते समय पंप क्यों गर्म हो जाता है। नेक्स्ट कारणों की प्रमेय का कथन बताइए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के उद्देश्य बताइए। ऊष्मागतिकी के नियम आपने अवश्य याद कर लेने हैं। फिर है, कारणों का कथन ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपका, तापीय संतुलन का क्या अर्थ है। बॉयल का नियम ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और फिर चार्ल्स का नियम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और ये एक आपका न्यूमेरिकल आ चुका है, इस न्यूमेरिकल को भी आपने देख लेना है, काफी अच्छे से तैयार कर लेना है इस न्यूमेरिकल को भी। देखो जितने क्वेश्चन हैं आपके इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ आपको लेकर के, मात्र 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। आपको वैसे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, बट जब आप इसको टॉपिक वाइज अलग अलग करेंगे, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, ठीक है, यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गए, अति लघु हो गए, दीर्घ हो गए, तो 4 टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो 20-20 लगभग आपकी टोटल ओवरऑल तो 70-80 बनेंगे, बट अगर टॉपिक वाइज लेंगे तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनेंगे इससे। सेकंड लोलक से आप क्या समझते हो? फिर सेकंड लोलक से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई की गणना कीजिए। फिर है प्रत्यानयन बल से क्या समझते हो? इसका एक उदाहरण भी दीजिए। फिर सेकंड लोलक किसे कहते हैं, ये आपने देख लेना है। फिर किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हेड में पिस्टन का स्ट्रोक 1 मीटर का है, ये आपने एक न्यूमेरिकल देख लेना है। नेक्स्ट आपका अप्रगामी तरंग बनने के प्रतिबंध लिखिए। नेक्स्ट है किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल किन बातों पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में एक तरंग की तरंगदैर्घ्य इतनी है, इस माध्यम में तरंग के कारण 2 बिंदु पर होने वाले कंपनों का कालांतर π/5 है। उसी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों आपके ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कवर, जितने हमने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। जो क्वेश्चंस हमने पीडीएफ में कवर कराए हैं वो सारे आपको मैंने बता दिया। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। और सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पीडीएफ परचेस करने में कोई इशू आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, और जिस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए आप वो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक पेमेंट या क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।